पहले हमारे साथ में जनेंद्र कुशवाहा जी हैं, क्या कहेंगे? आप तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हैं, एनडीए में हैं, कितना पार? सबसे पहले आपको धन्यवाद दे रहे हैं और ये आपके चैनल के माध्यम से कुटुंबा विधानसभा के सम्मानित गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, नौजवान साथी हैं, सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम है, स्वागत है। अभी जो बात हो रही है, हमारे बड़े भाई उज्जवल जी हैं और भारती जी भी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सारी चीज़ें इन लोग बोल रहे हैं। बाकी इन लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा कि 2005 के पहले जो अभी रोड पर चल रहे हैं, इसी रोड पर यहाँ धान रुपया था 2005 में। जब से माननीय नीतीश बाबू आए बिहार में नीतीश बाबू आए तो बाहर लाए। इन लोग चिल्ला रहे हैं कि 17 महीना में हमने 5 लाख का नौकरी दिया। 17 महीना के पहले भी यहाँ टीचर की बहाली हुई है, 2007 में, 2008 में, 2010 में, और यहाँ बहुत सब बैठे हुए हैं जिनके घर का शिक्षक अभी हैं, तो क्या वो बहाली नहीं थी? उसको भी जोड़ करके इन 17 महीना में कह रहे हैं कि 5 लाख है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का दावा चल रहा है। देखिए कुछ और लोगों से लेते हैं। हाँ, इधर आइए, इधर आइए, बोलिए। पहली बात तो हमारे 1000 रुपया खाता में डालते भी हैं, आप याद रखिए इस बात को। और दूसरी बात, 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में करवाते हैं, इसका भी याद रखिए। आप सिर्फ 5 केजी पर मत ध्यान दीजिए कि 15 लाख से 5 केजी पे आ गए हैं, समझ, इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। दूसरी बात, तीसरी बात है, बड़े भाई आरजेडी के हमारे प्रवक्ता हैं, बोल रहे थे भैया कि ये यहाँ सतबहिनी धाम के और क्या क्या बोल रहे थे बड़े भाई, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए इनको परहेज है, राम मंदिर से इनको परहेज है, लेकिन ताजिया पर फूल छींटे से कोई परहेज नहीं है। चलिए देखिए, धर्म के विशेष कोई बात नहीं करेंगे, क्या चल रहा है? आप कन्नी क्यों काट ले रहे हैं? हम कन्नी काट रहे हैं, जा ही नहीं रहे। पहले राज भाई इन लोग तीनों में बढ़िया से ट्यूनिंग बैठाइए। हमारे जदयू के भाई कह रहे हैं, हमारे जदयू के भाई कह रहे हैं कि 17 महीना में कैसे, हम पहले भी करना चाहते थे। तो लगे हाथ ये भी बोल दीजिए कि बीजेपी करने नहीं दे रही थी। भैया आप सिर्फ इतना कह के गोल लग लीजिए कि हम तो जेडीयू के लोग चाहते थे कि बिहार के लोगों को नौकरी मिले, लेकिन जो हमारे सहयोगी थे वो नहीं चाहते थे, इसलिए हम 17 साल में नहीं किए। दूसरी बात जयनंदन भाई कह रहे थे कि 2005 में, 19 में तो आप साथे थे भैया, हमारे 19 में साथे थे ना, फिर 25 में कमिटमेंट है आने का। वही बतिया बोलिए जब 25 में अखिया न ल जाए। और हमारे भैया बोल रहे थे, उज्जवल भाई बड़े भाई है, कहे कि मंदिर से परहेज, जय श्री राम का नारा हम भी लगाए थे, अल्लाहू अकबर का नारा हमारे इस्लाम भाई भी लगाए थे, तब जाके मेरा देश आजाद हुआ था। हमें कहा बाबू रुकिए, अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान का, हम भारत के लोग, नहीं कि हम हिंदू लोग, नहीं कि हम मुस्लिम लोग, नहीं कि हम सिख लोग, नहीं कि ईसाई लोग। और साथी मित्रों बता रहे थे, हम राम के विरोधी नहीं हैं, हम मंदिर के भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन वैसे राम से क्या फायदा जिनको घर बनाने के लिए भी फैसला न्यायालय करता है। लोकतंत्र, हमारे देश में लोकतंत्र इसलिए स्थापित नहीं हुआ था कि मंदिर बने, हमारे देश में लोकतंत्र इसलिए स्थापित हुआ था कि सबको अमन चैन मिले, सभी देशवासियों के, सभी धर्मवासियों को कम से कम सबका सम्मान अधिकार मिले। हमको न्यायालय पर कब्जा करना है, हमको मंदिर पर कब्जा नहीं करना है। चलिए कुछ और लोगों से ले लेते हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हाँ, मोदी जी का भक्त थे, लेकिन अब नहीं है। भक्त थे बिल्कुल। क्या थे? भक्त। अच्छा, लेकिन अब अंधभक्त नहीं बनना। अच्छा, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार गारंटी हम गिनवा दे रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार, 2022 तक आय दुगना, 2022 तक सबके छत पे मकान होना चाहिए पक्का का गारंटी था। और बता रहे और आय दुगना हो जाना था। अब बताइए दिल्ली में क्या स्थिति है अभी? जब किसान आंदोलन करते 700 किसान मर गए ना, तो क्या कर रहे हैं मोदी जी? कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
तेजस्वी जी बांटे, तेजस्वी जी कब बांटे? लालू जी के राज में। कैसे बांटे? लैंड फॉर जॉब। उप मुख्यमंत्री भी कोई पद होता है क्या? संवैधानिक कोई पद होता है क्या? वो अगर बांटा तो नीतीश कुमार के मर्जी से बांटा। उनके राज में अगर कोई ज्वाइनिंग लेटर बांटा तो लैंड ऑफ जॉब, जमीन जॉब के बदले जमीन वाला सर्टिफिकेट बांटा उनके राज में बांटा। बोले जो बात कर रहे हैं कि 17 महीना में नीतीश जी भी इनके साथे थे, तो कहा ना नौकरी दिए। आज उदय भैया कह रहे थे कि संविधान कैसे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नामों ले लिए। भारतीय जनता पार्टी वालों को भीमराव अम्बेडकर के नाम लेने के लिए डर लगता है, क्योंकि गया में प्रेम कुमार के बगल में एक भाजपा कार्यकर्ता बोल रहा था कि अब की बार 400 पार होगा तो संविधान को बदल देंगे। तो जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनके साथ जनता नहीं है, जो संविधान बचाने की बात करता है उनके साथ जनता है। उसके साथ संविधान क्या है? ये संविधान को काहे खतरा में डाल रहे? अभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग को पुनः पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जो पढ़ेगा वही शेरनी का दूध पिएगा। तो जो पढ़ेगा वही, लालटेन युग में पढ़ने का काम तो किए नहीं लोग, पढ़ने भी नहीं दिए बिहार के लोगों को। आज देश पढ़ रहा है। आज कुटुंबा विधानसभा में 40 को स्कूल देखिएगा, जगह मैंने 5 स्टार होटल टाइप में बना है। उसमें किसका बच्चा पढ़ता है? गरीब गुरबों का बच्चा का पढ़ने का काम हो रहा है। आज पूरे देश में हॉस्पिटल एम्स बन रहा है, वहाँ गरीबों का इलाज हो रहा है। पूरे देश के अंदर नवोदय विद्यालय चल रहा है, तो उसमें गरीबों के बच्चा पढ़ रहे हैं। पूरे देश में सेंट्रल स्कूल बना है, उसमें गरीबों के बच्चा पढ़ रहे हैं। यह लालटेन युग समाप्त हो गया है, अब एलईडी युग में आ गया है। एलईडी युग किसका है? एनडीए सरकार का देन है। और नीतीश जी अभी बीपीएससी वाला पढ़ाई कराए हैं, टीचर बहाल किए हैं, वही पढ़ेगा और वही बाबा साहब के अम्बेडकर के जो संविधान है उसका रक्षा करेगा। चलिए एक बार कांग्रेस का लेते हैं, उसके बाद हमारे पास सवाल है जो जदयू प्रवक्ता देंगे। हाँ, बार बार ये सब दुहाई दे रहे हैं लालटेन जुग, ये सब को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जब बच्चा थे वही लालटेन से आज शिक्षा ग्रहण करके आज इतना बोलने का हक अधिकार मिला है। और आज ये लालटेन की दुहाई दे रहे हैं। और जहाँ तक ये सब बात कर रहे हैं मंदिर के, तो शुरू से इनका जो नेताजी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज तक धर्म के नाम पर राजनीति किए हैं। कहीं मंदिर के नाम पर, तो कहीं मस्जिद के नाम पर, तो कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, यही करने का काम किया। आज तक विकास क्या किया? चलिए एक सवाल हमारे पास अंबा में मौजूद है। सवाल ये है कि आप भी सरकार में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की हम बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात करें, आपकी भी सरकार रही है। अंबा की एक शिकायत ये है, यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज तक आप लोग नहीं दे पाए। देखिए, शिकायत नहीं है, यहाँ के लोगों की मांग है। हाँ, शिकायत आप तो पूरा नहीं किए ना, तो बहुत शिकायत करेंगे। सुनिए, मांग है वो तो मैं पूरा करूंगा निश्चित रूप से। कब? लेकिन सुन लीजिए, सुनिए पहले। हमारे भाई अजय भाई ने कहा कि मैं लालटेन युग में पढ़कर यहाँ तक पहुंचा। नहीं, इन्होंने कहा कि वहां पहुंचा। क्या यह वही चीज रहना चाहिए आज तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया? आज हुआ भाई आपके बारे में मैं नहीं बोलता। वही युग रहेगा क्या? आज जो व्यवस्था है, अधर्म की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए शासन काल में 8000 से ऊपर कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाया। क्यों? कि हमारे यहाँ धार्मिक उन्माद फैल जाता था। मेरे सवाल को भी एक मिनट किया। और आज हमारी सरकार क्या कर रही है? 60 वर्ष पुरानी जितने मंदिर हैं सबका रजिस्ट्रेशन करा करके उसकी भी घेराबंदी करा रही है। तो वह क्या है? वो धार्मिक उन्माद थोड़े है। हमारे जो माननीय नेता मुख्यमंत्री हैं वो न्याय के साथ विकास करते हैं। और पूरे बिहार में डिग्री कॉलेज कब मिलेगा भाई? मिलेगा। ये आचार संहिता लागू है, इसमें मैं नहीं बोल सकता, बहुत जल्द मिलेगा। अभी हमारे आरजेडी के मित्र बता रहे थे, आज अगर 1 साल की बच्चा को आप एक बार लालटेन जला दीजिए, अभी विकसित भारत चल रहा है, एक लालटेन जला दीजिए 1 साल की बच्चा को, अगर एक बार लालटेन पकड़ा दीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दूसरी बार अगर लालटेन उसके पास ले जाइएगा तो पकड़ेगा नहीं। और यहाँ हमारे बहुत से मित्र हैं, वो दोबारा 13 पकड़ने की बात कर रहे हैं। जब 1 साल का बच्चा लालटेन नहीं पकड़ रहा है तो देश नहीं, पूरे बिहार के लोग लालटेन पकड़ने की बात नहीं करेंगे। चलिए आइए आप भी आइए। हाँ,
एक मिनट हाँ बोलिए बोलिए। मैं कहना चाहूंगा मैं कहना चाहूंगा अरे रुकिए ना एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ दूसरा का भी बोलने का मौका दीजिए। हाँ बोलिए यहाँ बोलिए यहाँ उपस्थित रुकिए ना, बोलिए पहले सवाल यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी प्रखंड के बैठे हुए हैं और मैं बुद्धिजीवियों का आदर करता हूँ क्योंकि मैं भी अपने आप को उस कतार में अंतिम ही पंक्ति में समझता हूँ, लेकिन अपने आप को मानता हूँ। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही है और संविधान की बात हो रही है और धर्म की बात हो रही है। 3 मुद्दा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? अगर किसी के पास कोई जवाब है तो वो हमको दे। चलिए आप बोलिए। भारत रत्न किसने दिया? और धर्म जो है वो धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मुद्दा है, वो राजनीति का मुद्दा नहीं है। और बीजेपी के लिए धर्म कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं रहा, वो सिर्फ आस्था का मुद्दा है। हमारी आस्था धर्म में है, हम हैं, आपको नहीं है, आप जबरदस्ती तो हम थोड़े कहेंगे। तीसरा जल्दी। और तीसरा चीज है कि इस देश को संविधान बदलने की बात जो करते हैं तो सबसे पहले इस देश में 2 शब्द जो है वो सबसे बेसी खतरनाक है इस देश के लिए। एक सांप्रदायिकता और दूसरा तुष्टीकरण और तीसरा धर्म निरपेक्षता। संविधान में कहीं भी धर्म निरपेक्ष शब्द का उल्लेख बाबा साहब ने नहीं किया, वहां उल्लेख सिर्फ पंथ निरपेक्ष हुआ। लेकिन उस पंथ निरपेक्ष को अपनी सत्ता कायम करने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए उसको धर्म से जोड़ा गया। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि ये देश धर्म प्राण देश है। चलिए धन्यवाद। एक मिनट हाँ चले। जब विकास की बात की जा रही है तो बिहार में श्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी का सरकार रहा। जब मुंबई की टीम यहाँ पर रणजी खेलने आई, क्या हालात रहा? खुद उनके पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी भी क्रिकेटर रहे। हमारे राज्य का बेइज्जती करवाने के लिए एक स्टेडियम बना हुआ है जिसमें अभी पुलिस थाना खोल दिया गया है, मोइनुल हक। वहाँ पर क्या है कि जब वहाँ से टीम आई खेलने तो इतना शर्मनाक बेइज्जती हुआ, बगल में घास लगा हुआ है, न कोई सर सफाई। चलिए ये 1 मिनट। हाँ देखिए, स्पोर्ट्स ये एक मुद्दा है, रोजगार